हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इट्स कैलकुलेटिंग मैथ्स। तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अपनी स्टडी को कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे होंगे और साथ ही साथ में अपने आप को भी इम्प्रूव कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 19 लेके आया हूँ, जो कि हमारा होने वाला है चैप्टर मैट्रिसेस से सीबीएसई ईयर 2024। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन हमारा होने वाला है, ये PYQ। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हमसे क्या कह रहा है कि इफ़ ए, हमारे पास एक 3 × 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, और कह रहे हैं फिर बी इनवर्स इज इक्वल टू, हमारे पास जो बी इनवर्स है वो भी कैसी है, एक 3 × 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स गिवन है। हमसे बोला है फाइंड ए बी का इनवर्स, हमसे पूछा है कि फाइंड ए बी का इनवर्स, और ये भी पूछा है ऑल्सो फाइंड ए बी इनवर्स का डेट। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है ए, और एक दूसरी मैट्रिक्स गिवन है ना, जो कि क्या है इनवर्स में, यानी कि बी इनवर्स गिवन है। और क्या है कि उन दोनों मैट्रिक्स का, है ना, उन दोनों मैट्रिक्स जो है ना उनसे क्या बना है, ए बी कोई मैट्रिक्स बनी है और उसका इन्वर्स पूछा है, और उस ए बी इन्वर्स का डेट पूछा है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन 5 मार्क का है। देखते हैं इसका सोल्यूशन नेक्स्ट पेज पे। देखिए आपका ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। एक छोटा सा फॉर्मूला लगेगा, अगर आपको फॉर्मूला वो नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो गिवन क्या है, वो हमारे पास ये 2 मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, ये तो हमको क्वेश्चन में देख लिया हमने क्या गिवन है। फिर उसके बाद देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि जब भी हमको 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के बाद उसका इन्वर्स पूछा जाए, तो क्या करते हैं यहाँ पर, अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स गिवन है ए और बी, है ना, और पूछा जाए उसका इन्वर्स क्या होगा, है ना, तो क्या होगा वहाँ पर जो जो हमारे पास जो उसका आंसर होगा ना, वो क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। जैसे कि हमारे पास ट्रांसपोज वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, कि ए से लिखा होता है कि ए बी, से लिखा होता है कि ए बी का ट्रांसपोज अगर है, तो क्या होता है कि इसका उल्टा हो जाता है कि बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये हो जाता है ना, इसका उल्टा हो जाता है ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ पर क्या है कि ए बी का इन्वर्स है, तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो पर्पस क्या है, अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास अपने आप ही निकल के आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन को जल्दी निपटा पाएंगे। ठीक है, वरना आप इस क्वेश्चन को बहुत ही लंबा खींच ले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए जो गिवन है वो क्या है, ए इन्वर्स हमारे पास देखिए है क्या, नहीं है, यानी इनको फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन बी इन्वर्स हमारे पास है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, ए इन्वर्स निकालना रहेगा। ए इन्वर्स निकाल लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर मिल जाएगा। देखते हैं सबसे पहले हमारा काम क्या है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स। तो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एडजॉइंट वाला। क्या होता है कि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/det ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले में हमको वैल्यू पुट करनी होगी, तभी हमारे पास ए इनवर्स आएगा। तो सबसे पहले हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ए इन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है ना उसी से निकाल लेंगे। तो देखो हमारे पास जो हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है ए, वो ये है, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स दी गई है, उसी से हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो देखो पहला एलिमेंट क्या हमारे पास है, 5 है, इसका आप कॉलम काट दो, इसका रो काट दो। फिर सबसे पहले जो एलिमेंट है उसी को लिखो 5, फिर ब्रैकेट लगाओ, जो बचे हैं हमारे पास उसको, इसको सॉल्व करो। अब देखो यहाँ पर जो है ना ये प्लस है, ये माइनस में लिख दिया गया है, वो हमने सही कर दिया है। 1 3 3, फिर आता है माइनस का साइन, फिर 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना आएगा, इधर देखिए 3 - 4 आ जाएगा, 5 × 3 - 4 आ गया। फिर अगला देखो,
अगला क्या होगा 0। अब देखो 0 वाले को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 से अगर कुछ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, देखो यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। अगला एलिमेंट हमारे पास क्या है, देखो अगला एलिमेंट हमारे पास ये वाला है। तो 0 से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका कॉलम काट देंगे, इसका रो काट देंगे, तो यहाँ पर देखिए 0 ब्रैकेट लगाया, फिर 1 इंटू 2 किया तो कितना आया, 2 आया। फिर माइनस, फिर 1 इंटू -2 किया तो -2 आया। अब देखो इसको सॉल्व करोगे ना तो कितना आएगा, 0 ही तो आएगा ना। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया करके, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पर -2 नहीं है, +2 है, फिर से बता दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। +2 है चल रहा है, मैंने यहाँ पर +2 लगा दो ये, ठीक है। फिर उसके बाद देखो अब अगला वाला, देखो अगला वाला क्या है, अगला वाला देखो, अगला वाला कौन सा एलिमेंट है, 4 वाला है। तो इसका रो, इसका कॉलम काट देंगे, जो मैट्रिक्स बचा हमारे पास इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 2 सबसे पहले जो लिखेंगे, ये हमारा 4 है तो इसको 4 को हम लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, 2 2 ज़ा 4 -1 3 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4 1 3 ज़ा 3। अब देखो क्या आएगा आगे, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 4 - 3, 4 इंटू 4 -3, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, -5 + 4 यानी कि -1 हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। ये हमारा पास जो पहला जो वैल्यू पुट करने वाला था डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसको हमने -1 इसकी वैल्यू निकाल दी है। अब जो दूसरा हमारा है वो क्या है, एडजॉइंट ऑफ है। तो इसको फाइंड करने का भी क्या होता है, तरीका होता है। ये सब हम एनसीईआरटी में पढ़ते हुए आए हैं, फिर भी आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जो भी जिस भी मैट्रिक्स का हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, तो क्या करते हैं सबसे पहले उस मैट्रिक्स की हम माइनर मैट्रिक्स के बनाते हैं, या कह लो कि उसी मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स का हमको एडजॉइंट निकालना है, उस मैट्रिक्स के हम माइनर मैट्रिक्स के एलिमेंट निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है वी हैव टू फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ माइनर मैट्रिक्स ऑफ ए, यानी कि ए की माइनर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को निकालेंगे, फिर उन्हीं एलिमेंट से हम उसी कोफैक्टर एलिमेंट्स बना देंगे, यानी कि कोफैक्टर मैट्रिक्स के एलिमेंट निकाल लेंगे। फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज लेने के बाद क्या जाएगा, हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए निकल आएगा। ये सिंपल से क्या होता है, प्रोसेस होता है किसका, एडजॉइंट निकालने का, ठीक है। तो M11 कैसे निकालेंगे, M11 यानी कि माइनर मैट्रिक्स का 1 एलिमेंट कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए भी आपको पता होना चाहिए। ये भी निकाल चुके हैं, ये करवा चुका हूँ 2-3 क्वेश्चन में, फिर से बता रहा हूँ आपको मैं, दोबारा तिबारा जितनी बार भी आप क्वेश्चन आएगा मैं हर बार बताता हूँ, ठीक है। मैं बताता रहूँगा, आपका काम क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए बस। तो देखिए, जो हमारे पास इस मैट्रिक्स का हमारे पास जो 1 एलिमेंट है वो क्या है, ये वाला है। तो इसका आप रो काट दो, ठीक है, और इसका आप कॉलम काट दो। जो हमारे पास ये बचा ना, ये मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 1 3 ज़ा 3 मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट, तो हो जाएगा हमारे पास 1 3 ज़ा 3, ठीक है। 2 -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -2 नहीं, यहाँ पर प्लस है ना, तो 2 2 ज़ा हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। 2 2 ज़ा हो जाएगा 4, तो 3 - 4 क्या बचेगा, यहाँ पर -1 बचेगा। यानी कि जो हमारे पास माइनर मैट्रिक्स का जो 1 एलिमेंट होगा वो क्या होगा, -1 होगा। तो मैंने यहाँ पर देखिए, आगे देखिए, मैंने यहाँ पर -1 लिख दिया, ठीक है। अब निकालते हैं M12 एलिमेंट, यानी कि माइनर मैट्रिक्स का 12 एलिमेंट क्या होगा। तो देखो, इस मैट्रिक्स में जो 12 एलिमेंट है वो क्या है, इस मैट्रिक्स में जो 12 एलिमेंट है वो क्या है, वो ये वाला है, वो 0 है। तो इसका आप रो काट दो, कॉलम कट कर दो, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर लो, जो बचा, तो 1 इंटू 2 कर लेंगे, 1 इंटू 2 करेंगे, फिर 1 इंटू 2 करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये प्लस का 2 चल रहा है ना ये, तो 1 इंटू 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 और माइनस का 2, यानी कितना आया, 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 आ गया, यानी कि हमारे पास जो तो यहाँ तक हो गया था, माइनर मैट्रिक्स का 1 2 एलिमेंट निकाल लिया। फिर M13 निकालेंगे।
M13 देखिए इसी प्रकार से निकालेंगे। M13 यहाँ पर देखिए सॉल्व करने के बाद 1 आया है, तो 1 3 का मतलब क्या है कि माइनर मैट्रिक्स का 1 3 एलिमेंट, और जो हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया गया है उसका 1 3 देखो क्या है यहाँ पर, उसका हमारे पास 1 3 एलिमेंट है ये वाला। ठीक है, तो इसका पर्टिकुलर रो कॉलम कट कर देंगे, और जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट जो बचा ये वाला, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 × 2 4, ठीक है, माइनस साइन आता है, 1 3 3 3 आएगा। ठीक है, कितना आया, 4 - 3 1 आ गया, तो 1 3 एलिमेंट आ गया। फिर इसी प्रकार से हम निकालेंगे अब 2 1 वाला। 2 1 वाला कितना आया, -8 आया है। ठीक है, 2 1 भी निकाल के बता देता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद अब अपने आप से भी निकाल सकते हो। तो 2 1 देखो कैसे निकालेंगे। इस मैट्रिक्स में जो हमारे पास 2 1 एलिमेंट है वो कौन सा है, देखिए ये हमारे पास 2 1 है, ये 2 2 है, ये 2 3। हमको चाहिए 2 1 वाला, तो ये हमारे पास 2 1 हो गया, बाकी सारे कट कर देंगे। तो 2 1 का जो एलिमेंट है ना, इसका पर्टिकुलर रो कॉलम कट कर देंगे, जो रिमेनिंग मैट्रिक्स बचा उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, तो 1 × 0, 1 × 0, ठीक है, और 2 × 4। तो 1 × 0 का मतलब क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, फिर -2 × 4 का मतलब 8 आएगा। ठीक, कितना आया, -8 आया। तो इसी प्रकार से आप सारे के सारे माइनर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स खुद ही फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने सॉल्व करने के बाद ही मैंने सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर पहले से निकाल रखे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मेन चीज़ क्या है कि कोफैक्टर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये हमारे पास मेन पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पर इसके लिए भी मैंने बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि माइनर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जो होते हैं उनसे हम कोफैक्टर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए रूल होता है, क्या रूल होता है, जैसे कि पहला हमारे पास एलिमेंट दिया है M11। देखिए यहाँ पर जो सफिक्स में लिखा हुआ है 1 और 1, इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 क्या है, इवन नंबर। जब भी इवन होता है तो क्या होता है कि जो एलिमेंट दिया होता है ना माइनर मैट्रिक्स का 1 1, वही हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स का 1 1 एलिमेंट हो जाता है, यानी कि कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर M11 -1 है तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होगा 1 1 एलिमेंट होगा वो भी -1 हो जाएगा। फिर अब देखिए दूसरा जो हमारे पास क्या है, दूसरा वाला लिखा हुआ है M12। M12 का मतलब क्या है, अगर उनको जोड़ें 1 + 2 करें तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 क्या है, 3 ऑड नंबर। ऑड नंबर के लिए रूल क्या होता है कि ऑड नंबर जब भी होता है ना, तो क्या होता है कि जो माइनर मैट्रिक्स का एलिमेंट होता है उसमें हम लोग माइनस साइन और जोड़ देते हैं, है ना। वो हमारे पास जो माइनस साइन जोड़ देते हैं तो जो वो एलिमेंट जो हो जाता है ना, वो हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स का एलिमेंट बन जाता है। अब देखो यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, तो 0 में अगर हम माइनस साइन जोड़ दें तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। अगर हम 0 में -0 कर दें तो भाई आंसर तो 0 ही आएगा, यानी कि कोई भी चेंजेस नहीं हो, 0 के लिए कोई चेंज नहीं होता, तो यहाँ पर 0 का 0 ही हो जाएगा। फिर M13 सॉल्व करेंगे। अगर M13 निकालेंगे तो क्या बनेगा, देखिए M13 का मतलब क्या है कि 1 + 1 + 3 यानी कि 4। 1 + 3 यानी कि 4। 4 क्या है, इवन है, तो यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। 2 1, ये भी 3 आएगा, तो 3 का मतलब ऑड। यहाँ पर अगर -8 तो यहाँ पर इसका अपोजिट 8 हो जाएगा। यहाँ पर 2 2 है, 2 2 क्या अगर आएगा, इवन आएगा, तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। 2 3 यानी कि 5 यानी कि ऑड है, ऑड है तो 10 यहाँ पर, तो इसका अगर हम इसमें नेगेटिव साइन जोड़ेंगे तो हो जाएगा -10। 3 1 क्या है, 3 1 यानी कि 3 + 1 4 यानी कि इवन। इधर -12 है तो इधर भी -12। 3 2, 3 2 क्या है आपका ऑड, इधर 2 है तो इधर -2। 3 3 क्या है, 3 + 3 6, 6 क्या है, इवन है। इवन का मतलब इधर अगर 15 है तो इधर भी 15 हो गया। तो ये हमने माइनर मैट्रिक्स के एलिमेंट से हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स के एलिमेंट तैयार कर लिए। अब क्या करेंगे, इन्हीं एलिमेंट्स को हम लोग मैट्रिक्स की फॉर्म में ले आएंगे। वो क्या होगी हमारे पास, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग उसको नेक्स्ट पेज पे।
तो देखिए यहाँ पर कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, मैंने यहाँ पर 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 सारे के सारे एलिमेंट्स लगाने के बाद हमारे पास ए की कोफैक्टर मैट्रिक्स आ जाती है। अब सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास एडजॉइंट निकल आएगा। अगर किसी को ट्रांसपोज नहीं पता तो फिर बता रहा हूँ कि ट्रांसपोज में क्या होता है कि रो को हम लोग कॉलम में चेंज कर देते। तो यहाँ पर कितनी रो है, यहाँ पर हमारे पास एक ये रो है, एक ये रो है, एक ये रो है। तो इन तीनों रो को हम एक कॉलम में लगा लेंगे। तो पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। सिंपल, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ते हुए हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ है। फिर उसके बाद हम अब देखो हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई। सबसे पहले हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया, दूसरा क्या आ गया, दूसरा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हमारे पास जो ए इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो हम लोग पुट करेंगे। अब तो देखो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था, -1 आया, तो हमने -1 पुट कर दिया। इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए भी मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। अब देखो यहाँ पर -1 लिखा हुआ है ना, तो ये क्या आएगा, 1 अपॉन -1 का मतलब क्या हुआ कि -1 हो जाएगा, और -1 इनटू में ये आपकी मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, अब मैट्रिक्स के अंदर जितने भी तुम्हारे पास जो एलिमेंट्स हैं ना, जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स में क्या होगा, ये -1 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब क्योंकि मैट्रिक्स में क्या होता है कि कोई भी अगर बाहरी नंबर अगर अंदर मल्टीप्लाई होता है ना, तो वो सारे के सारे आपके एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में ही मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो -1 से अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास ए इनवर्स क्या आ जाएगा, देखो -1 इंटू 1 है ना, -1 इंटू -1 1 हो जाएगा, -1 इंटू 8 -8। अब देखो जो जो यहाँ पर क्या है माइनस है वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करें तो नंबर तो वही आएगा, बस सिर्फ साइन क्या हो जाएगा, उल्टा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो -12 है तो इधर 12 हो जाएगा, इधर 0 पे तो 0 ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है 0 पर। ठीक है, फिर उसके बाद देखो 1 -1 हो जाएगा, -2 2 हो जाएगा, 1 -1 हो जाएगा, -10 10 हो जाएगा, 15 -15 हो जाएगा। साइन सिर्फ क्या हो रहे हैं, अपोजिट होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस में 1 है, क्या है माइनस का 1 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास ए इनवर्स भी आ चुका है। अब हमारे पास जो बी इनवर्स है वो भी दिया गया था और ए इनवर्स हमने निकाल लिया। अब यहाँ फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो देखो क्या है कि बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स क्या था, ये हमारे पास बी इनवर्स है पूरा का पूरा। ए इनवर्स हम लोगों ने अभी निकाला है फ्रेश, है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई तो हम लोग करते ही आए हैं पूरे चैप्टर में, तो मल्टीप्लाई करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। देखो सबसे पहला जो पहला रो है, पहला कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू -1 -3, ये हमारे पास पहला आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया पहला रो पहला कॉलम। फिर उसके बाद पहला रो दूसरा कॉलम, 1 इंटू -8 -8, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 10 30। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पहला रो दूसरा कॉलम। ठीक है, फिर उसके बाद होगा पहला रो तीसरा कॉलम, तो 1 इंटू 12 12, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू -15 -45। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पहला रो तीसरा कॉलम। क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पर देखो पहले रो से हमारे पास तीनों कॉलम हो चुके हैं। अब आएगा दूसरे रो से पहला कॉलम, तो दूसरा रो पहला कॉलम, तो 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 0 0, 3 इंटू -1 -3, ये हो गया हमारे पास दूसरा रो पहला कॉलम। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 1 इंटू -8 -8, 4 इंटू -1 -4, 3 इंटू 10 30, ये हो गया हमारे पास दूसरा रो दूसरा कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो 1 इंटू 12 12, 4 इंटू 2 8, 3 इंटू -45 -3 इंटू -15 -45 हो गया। यानी कि ये क्या हो गया दूसरा रो तीसरा कॉलम। यानी कि क्या हो गया, अब यहाँ पर दूसरे रो से हमारे पास दूसरे रो से तीनों के तीनों कॉलम मल्टीप्लाई हो चुके हैं। अब आएगा तीसरा रो पहला कॉलम, तो 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 0 0, 4 इंटू -1 -4। ठीक है,
नेक्स्ट अगला, तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू -8 -8, 3 इंटू -1 -3, 4 इंटू 10 40। ठीक है, ये हो गया हमारे पास तीसरा रो दूसरा कॉलम। लास्ट तीसरा रो तीसरा कॉलम, 1 इंटू 12 12, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू यहाँ पर आएगा -15, 4 इंटू -15। ठीक है, कितना हो जाएगा -60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया थर्ड रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे पास ये आ चुके हैं बी इनवर्स ए इनवर्स के। अब आगे देखते हैं, अब थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको आगे। अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये निकल के आएगी मैट्रिक्स ये वाली। अब देखिए जो हमारे पास बी इनवर्स और ए इनवर्स क्या था, वो हमारे पास था ए बी का होल इनवर्स। तो ये हमारे पास ये पहला हमारे पास आंसर आ चुका है, पहला आंसर ये आ गया है। फिर अब क्या, अब निकालना था हमको ए बी इनवर्स का डेट निकालना था। तो क्या करेंगे, सिंपली इसका डेट भी निकाल देंगे। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे इसका डेट। तो देखो डेट भी हमने इसी प्रकार से निकाल दिया है। तो देखो जो पहला एलिमेंट था, ठीक है, जो पहला एलिमेंट है, ठीक है, जो पहला एलिमेंट हमारे पास था ये वाला -2, उसको रखेंगे। फिर उसके बाद देखिए पहला जो हमारे पास एलिमेंट है -2, ठीक है, ये वाला, इसका कॉलम इसका रो काट देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर लिखेंगे हम लोग माइनस में 19, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन आता है। तो 19 वाले का कॉलम और रो काट देंगे, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारे पास 20 ये लिखा हुआ है -27, तो यहाँ पर तो आपका प्लस ही साइन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस माइनस का माइनस ही हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका कॉलम और इसका रो काट देंगे, तो ये इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर की हुई है, देखिए यही चीज़ मैंने यहाँ पर कर दी। देखो यहाँ पर क्या आता है, -2 तो पहले लिखा हुआ था, तो मैंने यहाँ -2 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या था, प्लस माइनस का माइनस होता है। वहाँ पर क्या है कि लिखा हुआ 19 है ना, लेकिन क्या होता है कि सेकंड एलिमेंट में क्या होता है कि माइनस का साइन लग जाता है, तो यहाँ पर जाएगा -19। फिर वहाँ पर लिखा हुआ थर्ड वाले में क्या है, 27 लिखा हुआ है, लेकिन है ना थर्ड वाले में क्या है, -27 है ना। देखो चेक कर लो इधर, थर्ड वाले में लिखा है -27, तो ये एज इट इज़ हमारा -27 ही लिखा जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक, कितना आएगा, -756,725, और इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 9, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा -4। इन दोनों को सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 31 आएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे आएगा -171। इन दोनों को सॉल्व करेंगे आएगा 108। अब देखो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा, और इसकी और ये बाकी तो लिखे हुए सारे। फिर क्या करेंगे, जोड़ घटाएंगे, क्या आएगा, -1 निकल आएगा ये। यानी कि यहाँ पर ए बी इनवर्स का होल जो ट्रांसपोज आया, सॉरी ए बी इनवर्स का जो डेट आया, डिटर्मिनेंट आया, वो क्या आया, -1 आ चुका है। यानी कि दोनों आंसर क्या आ गए। जो हमारे पास ए इनवर्स था वो भी निकाल लिया है, और जो ए बी इनवर्स ए बी का होल इनवर्स था वो भी हमने निकाल लिया है, और ए बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट वो भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो इस जो पूरा सॉल्यूशन मैंने जो बताया है, इस पूरे सॉल्यूशन की जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से जा कर के आप ये पूरा का पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आपको ईजी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।